नमस्कार दोस्तों। जय सिया राम। बहुत सर्दी पड़ रही है इस समय यहाँ उत्तर प्रदेश में। और इसी ठंड के बीच में फिर से मैं अपना एक वीडियो लेके हाजिर हूँ। मैं सीमा सिंह, अपने चैनल लाइफ लेसन विद सीमा में। तो दोस्तों, आज मुझे आप लोगों को ये बताना था कि परिस्थितियाँ कैसी भी हों, समय कैसा भी हो, हमें कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इन परिस्थितियों से लड़ नहीं सकते, इनका सामना नहीं कर सकते, या कोई काम है वो ये काम हम कर नहीं पाएंगे, या हमने कभी ये काम किया नहीं है, है ना। आपको एक कहानी बताती हूँ। वो मेरी अपनी कहानी है। सॉरी। मेरा जन्म एक अच्छे परिवार में, मतलब एक मेरे फादर एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ऑफिसर रैंक पे जॉब करते थे। और मेरा घर जो था वो होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है, मध्य प्रदेश के भोपाल में, नर्मदा नदी के तट पे स्थित बहुत खूबसूरत जगह है। जहाँ की मैं, मतलब मेरा जन्म है, जहाँ की मेरी एजुकेशन है। लेकिन मेरी शादी चूँकि मेरा जो पापा का होम डिस्ट्रिक्ट है वो औरैया है, उत्तर प्रदेश। वो जॉब में वहाँ एमपी में थे, तो इसलिए उन्होंने ये सोच रखा था कि मैं अपनी लड़कियों की शादी वहीं पे करूँगी, सॉरी करूँगा। तो उन्होंने मेरी शादी यहाँ उत्तर प्रदेश में ही औरैया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता, औरैया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है कस्बा लहरापुर दिबियापुर के अंतर्गत। तो यहाँ पे जब मेरी शादी हुई आज से 33-34 साल पहले, तो बहुत पिछड़ा हुआ एरिया था ये। यहाँ पे लाइट भी नहीं थी, और बहुत सारी जो होती थी, उन चीज़ों की आवश्यकताओं की जो चीज़ें होती थी, उनके लिए औरैया मार्केट करना होता था। तो वो भी इतना संभव नहीं था। और घर भी कच्चा हुआ करते थे तब। तो एक बार मेरी सासू माँ ने, बहुत प्यार करती थी सासू माँ मुझे, और एक बार उन्होंने ये कहा कि सीमा, लिपाई करना है आज। तो मैंने कहा जी माँ, मैं लीप लूँगी, जबकि मैंने तो कभी लीपा नहीं था। तो जब माता जी बाहर चली गई, तो मैंने देखा कि वहाँ पे जो चूल्हा, खाना बनाने के बाद मिट्टी का चूल्हा होता है, उसको पोता जाता है। तो एक सफ़ेद मिट्टी होती है, उसको पड़ुआ कहते हैं। तो पड़ुआ मिट्टी डाल के और काटन के पोछे वाले कपड़े से, और उसको चूल्हे की पुताई करके, और थोड़ा दूर से पोत के उसको, जैसे कच्चे में पोछा तो लगाया नहीं जाता, पुताई करी जाती, तब उसको शुद्ध माना जाता है। तो उसी पोते वाली बाल्टी में, मतलब उसी पुताई वाली बाल्टी में, चूल्हा पोतने वाली बाल्टी में, मैंने थोड़ी सी जो मट्टी होती है, गोबर में एक मट्टी मिलाई जाती है, उसको फिनिया मट्टी कहा जाता है। वो फिनिया मट्टी और गोबर उस बाल्टी में घोला, गाढ़ा गाढ़ा, और उसी जो चूल्हा पोतने वाला कपड़ा था, उसी कपड़े से पूरे घर में पोंछा के तरीके, गाढ़ा गाढ़ा गोबर पोंछे से पोंछ के फुर्सत हो गई। थोड़ी देर बाद माता जी अंदर आई, तो उन्होंने कहा कि सीमा, बड़ी जल्दी तुमने लीप लिया। तो मैंने कहा जी मम्मी। तो उन्होंने जब देखा तो हंसी, क्योंकि हाथ से लीपा हुआ और पोछे से लीपे हुए में डिफरेंस तो होता ही है दोस्तों। तो कहने लगी, अरे वाह, तुमने कैसे लीपा? तो मैंने बताया मम्मी, ऐसे 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 मैंने लीपा। तो कहने लगी कि अरे वाह, खुश भी हुई। और बहुत, फिर उन्होंने सबको, जो गांव से आई महिलाएं, सबको ये चीज़ बताई। अच्छा, आशिक को बोलो खुश भी हुए, आशीर्वाद भी दिया। उन्हें ये लगा भी कि मतलब शहर की लड़की है, इसने किसी काम के लिए मना भी नहीं किया, और वो एक ट्रिक भी हो गई। आज पूरे गांव में महिलाएं अपना हफ्ते में चाहे 2 बार पोंछा, जैसे गोबर घोला, मट्टी घोली। वैसे तो आप सबके घर पक्के हो गए हैं, लेकिन जिनके घर जो भी थोड़ा बहुत कच्चा है, वहाँ पे आराम से गोबर घोलो, गेरू घोलो, फिनिया मट्टी घोलो, और आराम से पोता लगाया, 2-4 दिन में जब मन हो तो पोछा जैसे पोछ लो। तो वो एक ट्रिक प्रचलित हो गई। इसलिए कहते हैं ना कि अगर हम लोग हिम्मत ना हारें, तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। किसी भी काम को करने की कोई ना कोई जुगत तो निकल ही आती है। और जब हम वो काम कर लेते हैं, तो जब हम मन से कोई काम करने के लिए
सोचेंगे तो उसकी कोई जुगत मिल जाएगी, और जब जुगत लगा के कोई काम कर लेंगे, सफलता मिल जाएगी, तो फिर हम लोग प्रशंसा के पात्र हो जाएंगे, लोग हमारी तारीफ करेंगे, है ना। तो इसीलिए दोस्तों, आज के मेरा जो पाठ है वो यही है कि कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, किसी काम से पीछे नहीं हटना चाहिए, अपने बड़ों को कभी ये नहीं कहना चाहिए कि हम ये नहीं कर पाएंगे, बल्कि अगर नहीं कर सकते हो, नहीं कोई ट्रिक समझ में आ रही है, तो उनसे रिक्वेस्ट कर लो कि हमको ऐसे ये काम आप कैसे करते हो, हमें भी बता दीजिए, तो हम वैसे ही कर लेंगे। ठीक है। जय सिया राम। नमस्ते दोस्तों।